चुनाव। अब इससे पहले कि आप ये सोचें कि ये बस एक और आम चुनावी वीडियो है, तो आप पूरी तरह से गलत हो सकते हैं, क्योंकि आजकल के इन शॉर्ट्स और रील्स के जमाने ने वैसे ही आपका अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा खत्म कर दिया है कि आधे लोग तो इस वीडियो को पूरा देख भी नहीं पाएंगे। खैर, वो तो एक अलग टॉपिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल के चुनावों की, मतलब 2026 के चुनावों की। आपको तो अभी तक ये भी नहीं पता कि ये चुनाव चल कैसे रहा है। आपको ये भी नहीं पता कि कैसे ये राजनीतिक नेता और राजनीतिक पार्टियां एआई का इस्तेमाल इतनी अच्छी तरह से कर रही हैं, जितना आजकल के युवा कभी सोच भी नहीं सकते। एआई का इस्तेमाल करके कैसे सामने वाली पार्टी की इमेज बनाई जा रही है, कैसे एआई का इस्तेमाल करके किसी राजनीतिक नेता की इमेज की अच्छे से मां बहन की जा रही है। अब एक बात आप खुद सुनिए और सोच के बताइए, अगर कोई राजनीतिक पार्टी विपक्षी पार्टी के खिलाफ एआई का इस्तेमाल करके जो पार्टी असल में जीत रही है उसको छल से हारा हुआ दिखा दे, तो जो असली जीतने वाली पार्टी के लोग हैं उनका आत्मविश्वास ही खत्म हो जाएगा। ग्राउंड लेवल पर ही खेल खत्म। आपको अभी ये सब बातें शायद समझ में ना आए, पर जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी आपका धुंधला नजरिया, वैसे वो धुंधला नजरिया भी एआई की वजह से ही हुआ है। वापस टॉपिक पर, जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपका धुंधला नजरिया, आपका दिमागी कोहरा एक एक शॉट से हम खोलते जाएंगे। यही तो काम है द रेड लैब का। ये बहुत लोगों की ये सोच बन गई है कि सच एक धर्म है और झूठ दूसरा धर्म, पर कोई धर्म सच्चा या झूठा नहीं होता, झूठों का धर्म ही होता है झूठ। और वो लोग झूठ को सच बताकर दूसरे धर्म के लोगों को लड़वा कर खुद जीत जाते हैं, और आम जनता खुद को सच्ची समझकर लड़ती रहती है, पर उनकी जीत कभी नहीं होती, क्योंकि जो लड़ाई वो लड़ रहे होते हैं वो सच और झूठ की होती ही नहीं, वो बस एक झूठ की लड़ाई होती है। थलापति विजय तमिलनाडु के एक बड़े और सम्मानित सुपरस्टार, वो अपनी खुद की पार्टी टीवीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो डीएमके के लिए वोट मांग रहे हैं। सोचिए, एक सुपरस्टार जिसकी खुद की पार्टी है वो दूसरे की पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, और अब व्हाट्सएप के कुछ ज्ञानी और पढ़े लिखे लोग, वाह क्या बात है, कहकर फॉरवर्ड कर देते हैं। उस फॉरवर्ड के पीछे ना कोई दोबारा जांच, ना कोई विश्लेषण, बस हल्ला मचाने के मकसद से ये वीडियो फॉरवर्ड करके वायरल कर दिया जाता है। अब इस बात से पता लगा लीजिए कि आम जनता कितनी आम है, आप माने या ना माने। भारत के 80% लोगों को बस मजा लेना है। बात सच हो या झूठ, दुनिया भर में फैलाने में बहुत मजा आता है। अब उनकी भी कोई गलती नहीं, उन्हें सस्ते डोपामाइन की इतनी अच्छी आदत लगा दी गई है। वापस टॉपिक पर, बाद में खुद थलापति आकर कहते हैं कि वो वीडियो फेक था। हाँ, अब इतने सारे फॉरवर्ड्स, इतनी सारी जगहों से पोस्ट, पता कैसे चलेगा कि किसने बनाकर ये पब्लिश किया? इस जनता की भाग दौड़ में धीरे से विपक्षी पार्टी कब थोड़े समय के लिए जनता बनकर वो काम कर जाती है, किसी को पता नहीं लगता, और दोष आ जाता है जनता पर, और फिर वो 2-3 लोगों को पकड़कर कहते हैं हमने पकड़ लिया, मीडिया में दिखाकर अंदर कर देते हैं, अंदर कर देते हैं। वो बस जनता को मालूम पड़ता है, बाद में उनका क्या होता है वो तो बस जिसका ये खेल था वही जानता है। झटका लगा, ये तो बस एक घटना है, आपको तो पता भी नहीं। जो खबर आप तक आ रही है, जो चीज आप देख रहे हैं, वो आपको दिखाने के भी किसने कितने पैसे दिए। ऐसे बहुत सारे और पोस्ट पब्लिश हुए दोनों विपक्षी पार्टियों से, और उनमें से ज्यादातर पोस्ट का काम बस यही था, आम जनता में हिंदू मुसलमान करवा दो, सब भूल जाएंगे कि हुआ क्या। आंख खोलकर सोती हुई जनता है, इनको बस हिंदू मुसलमान में उलझाए रखना ही इनकी रणनीति का विजयी सूत्र है। अब इससे पहले कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आइंस्टीन बोलें कि ये चुनाव आधारित वीडियो में युद्ध की बात कहां से आ गई, उससे पहले मैं ही स्पष्ट कर दूं, अगर आपको लग रहा है कि इस साल का चुनाव भी हर बार की तरह सामान्य ही है, जनता जिससे सहमत होगी उसको ही वोट देगी, तो जिसमें ये वीडियो प्ले हो रही है वही है तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोचने की क्षमता। कभी सोचा है कि ये तुम्हारे YouTube और Instagram के फीड क्यों कहा जाता है? हाँ, क्लिक हुआ, कुछ नहीं हुआ तो मैं क्लिक करवाता हूँ। नकली जानकारी, नकली जीवन शैली, नकली कहानियां, नकली व्यक्ति की छवि, नकली मानसिकता, सब कुछ तुम्हें कहाँ दिखाया जाता है? दिखाया नहीं, ये तुम्हारे दिमाग को फाइड कर रहे हैं गलत सूचना से। ये तुम्हारे दिमाग में वो बात डाल रहे हैं जो बात उनको कहनी है।
वो भी बिना कहे। इसको कहते हैं फीड। और अब सोचो, एक राजनीतिक पार्टी जिसके पास इतनी शक्ति, इतना पैसा है, अब तुम्हारा ही है पैसे, तुमसे छीना गया है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से फीड की वजह से। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। वापस टॉपिक पर मैं कह रहा था, एक राजनीतिक पार्टी के पास जब इतना पैसा और शक्ति है तो तुम्हें क्या लगता है वो 100-200 पेशेवरों को हायर नहीं कर सकती? 100-200 एक बहुत छोटी संख्या है, तुम्हें पता भी नहीं। ये एजेंसियां खुद रखती हैं, जहां पेशेवर जोड़ तोड़ करने वाले जो जानते हैं कि आम लोगों के दिमाग को कैसे पढ़ा जाता है। और आजकल के लोग सामान्य भी कहाँ हैं, वो अपने दिमाग को थोड़े से डोपामाइन से भरने के लिए तथाकथित सबसे खराब चुटकुले बना सकते हैं। ऐसे लोगों से लाइक्स लेकर जिन्हें वो जानते तक नहीं कौन असली है, या बस किसी एजेंसी द्वारा लाइक किया जा रहा है क्योंकि आप किसी व्यंग्यात्मक तरीके से उनके विचार को बढ़ावा दे रहे हैं। केरल में एक और एआई जनित वीडियो वायरल होता है। अब बात छोटे मोटे विपक्षी दल की नहीं, इस बार मार दिया इन्होंने बड़ा हाथ, सीधे नरेंद्र भाई मोदी। जी हाँ, हमारे पीएम का नकली वीडियो जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि दोनों पीएम मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ये इतना विस्फोटक था कि केरल पुलिस ने एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स के खिलाफ ही एफआईआर कर दी। खैर, अब इनके बारे में क्या ही बात करें, बात करते हैं पीसीआई के बारे में। पीसीआई के आंकड़ों के अनुसार 15 मार्च से अब तक 11,000 से ज्यादा गैर कानूनी सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई की गई। अब तुम बहुत खुश हो जाओगे, 11,000 को तो पकड़ लिया, अब तुम्हारी भी गलती नहीं, तुम्हें ये संख्या बड़ी ही लगेगी। ये बस वो संख्या है जो पकड़े गए हैं, और जितने पोस्ट, शेयर पोस्ट, फॉरवर्ड हैं, उनकी तो गिनती भी सामने नहीं आई है अभी तक। पीसीआई ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि सारी पोस्ट 3 घंटे में हट जानी चाहिए। अब सुनो, इंस्टाग्राम पर 30 करोड़ से लेकर 35 करोड़ उपयोगकर्ता प्रतिदिन सक्रिय रहते हैं। इंस्टाग्राम 10 मिनट में 1 अरब दृश्य उत्पन्न करता है सिर्फ रील्स से। सोचो, क्या ये इतनी ज्यादा पोस्ट जिनकी संख्या भी सामने नहीं आई है, वो 3 घंटे में वायरल नहीं हुई होंगी? आंखों से तो बहुत देख लिया, और आपने देखा भी वो जो दिखाया जा रहा था। अब दिमाग से देखो, कुछ लोग बस ये सबको नजरअंदाज करते हैं कहकर कि उन्हें कोई मतलब नहीं, पर असल में नजरअंदाज करने की वजह ये होती है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। अगर कोई उनमें से है तो नसीब वाले हो तुम। रेड लैब की वीडियो तुम्हें समझाने के लिए ही डाली है। अब मुझे सबसे सरल रूप में समझाने दो। 2 शक्तिशाली राजनीतिक दल जो लाखों पोस्ट करते हैं जनता को छलने के लिए। अब इससे पहले कि जनता की नजर जाए कि उन्हें कैसे छल्ला जा रहा है, ऊपर से एक और खबर आती है कि ये सब पोस्ट हटाने का आदेश दे दिया गया है। एक प्रसिद्ध अमेरिकी वीडियो कलाकार रिचर्ड सेरा का एक बहुत ही मशहूर उद्धरण है, अगर कुछ मुफ्त है तो आप उत्पाद हैं। कभी सोचा है ये रील्स, ये शॉर्ट्स और छोटे छोटे कंटेंट आइडिया आविष्कार क्यों हुए? और हुए भी तो ये सब मुफ्त क्यों हैं? इतनी मेहरबान है कंपनियां जनता के ऊपर। अब जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें शायद बुरा लगे, शायद तुम्हारे सस्ते डोपामाइन सिस्टम में ये बात कोई त्रुटि ला दे, पर तुम असहमत नहीं हो पाओगे। शॉर्ट्स और रील्स इसीलिए आविष्कार हुए थे कि तुम्हें कम समय में, थोड़े समय में जो मुख्य सूचना है वो पहुंचा सकें। ये जनता के लिए था। एक और चीज जनता के लिए थी, वो बस उन्हें बताई नहीं गई। रील्स और शॉर्ट्स की वजह से तुम्हारा दिमाग अब तेज इनाम प्रणाली का पीछा करता है। पहले जो YouTube की 10 मिनट की वीडियो में तुम्हें सूचना मिलती थी, वही सूचना का मुख्य भाग, नैतिक भाग, तुम्हें बस 30 से 40 सेकंड की वीडियो में मिल जाता है। तुमने अब बातों की गहराई में जाना बंद कर दिया है। तुमने बस अब नैतिकता को प्राथमिकता दे दी है। बस इस बात से मतलब है तुम्हें कि आखिर में क्या हुआ। अब तुम्हें ये आदत लगने के बाद शुरू होता है उनका असली खेल। अब जब तुमको बस नैतिकता देखने की आदत है तो तुम्हें वो नैतिकता एक वास्तविकता के रूप में दिखाई जाती है जो कभी वास्तविक थी ही नहीं। वो अपने झूठ को एक वास्तविकता बनाकर तुम्हें एक नैतिकता के रूप में फीड करते हैं, और उसी छलपूर्ण फीड से आधी जनता इधर, आधी जनता उधर चलकर एक दूसरे को गलत साबित करने में लग जाती है। एक जनता ने किसी के झूठ को वास्तविक समझकर दूसरी जनता से लड़ाई की, और दूसरी जनता
भी नकली फीड हुई होती है किसी और छलपूर्ण पोस्ट से। क्लिक हुआ, समझ आया कुछ? कोई नहीं बता रहा था ये, ठीक? और अगर तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया या तुम बस नाटक कर रहे हो कुछ ना समझने का, तो तुम बस एक कठपुतली हो जो अपनी डोर से प्यार करती है। ये जानकारी मैंने तुम्हें चम्मच से नहीं पिलाई, मैंने तुम्हें चुनौती दी, क्योंकि एट द रेड लैब का मिशन सरल है। हम अनुयायी नहीं बनाते, हम विचारक बनाते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की आग जगा पाई है तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, घंटी के आइकन को नष्ट कर दो, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो मुझे कोड दिखाओ। मुझे देखना है कितने लोग तैयार हैं अपनी आंखें खोलने के लिए। अपना दिमाग तेज रखो, सवाल करना मत भूलो। फिर मिलूंगा अगली बार एक और असहज सच्चाई के साथ। स्टे डेंजरस, स्टे इन द रेड लैब।